देखिए, उनके पास जो है मीटिंग करने के लिए 4 परिवार हैं। स्वयं बहन मायावती जी हैं, उनके भाई आकाश आनंद जी हैं, उनके एक और रिश्तेदार हैं जो आकाश आनंद की शायद अभी शादी की है, अशोक सिद्धार्थ जी हैं, 1-2 लोग और हैं। इन्हीं लोगों के साथ वो मीटिंग करती हैं, पारिवारिक मीटिंग करती हैं। उस मीटिंग का कोई मतलब होता नहीं है हमारे हिसाब से। बहन जी ने जब भी काम किया अपनी शर्तों पर काम किया, और अगर उन्हें लाभ नहीं मिला तो उन्हें लोगों को धोखा दिया और अपना समर्थन हमेशा वापस ले लिया। चाहे वो जनता के साथ धोखा हो, चाहे पार्टियों के साथ धोखा हो, और सारी पार्टियां बेईमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात आपको कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में जाने की बात, तो हमको नहीं लगता कि बहन जी के जाने से कोई फ़र्क पड़ता, कि उनकी बपौती नहीं है। किसी भी पार्टी की कोई जाति व्यवस्था की वोटर बपौती नहीं है। जनता अपने आप में समझदार है, जैसा है करेगी। रही बात बहन मायावती जी की, आप कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो उनको अकेले ही चुनाव, अकेले ही टिकट लड़ना पड़ेगा। उसके अलावा बसपा में कोई लड़ने वाला है ही नहीं है, और ना ही उनको राज्यसभा जा सकती हैं। लोकसभा के लिए उनको लड़ना है, उसमें हो सकता है कि दूसरे पार्टी के लोग मुखिया होने के नाते उनको जिता दें, दाहिने बाएं करके जिता देंगे, उनको लोकसभा का मेंबर बना देंगे। उसके अलावा बसपा में कोई लोकसभा का मेंबर ना बनने वाला है, ना लड़ने वाला है। बाकी उनको अब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, पैसा इतना कमा लिया है। अब वो जो सत्ता सौंपी है अपने भतीजे को सौंपी है, क्योंकि भतीजे के नाम सारा इन्वेस्टमेंट है। अगर वो सत्ता में नहीं रहेगा और किसी मुखिया, उसका पार्टी का मुखिया नहीं बनेगा या पार्टी नहीं बनाएगा, तो उसके खिलाफ CBI, ED, विजिलेंस सारी व्यवस्थाएं लग जाएंगी उसके साथ। और अब उन्हें अपने धन बचाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रही हैं। और अगर शायद कांग्रेस की सत्ता बनने लगेगी तो उनमें भी घुस करके समर्थन देने की कोशिश करेंगी और कहेंगी कि जो है भैया हम तो आपके साथ में हैं। ये इनका सिद्धांत रहा है। आखिरी इलेक्शन है मेरे हिसाब से। लेकिन जो दलित वोट है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी PDA के जरिए साधने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चंद्रशेखर रावण है, वो तो जमीन पर दिखते ही दिखते हैं जी। तो ये इस तरह दो चीजें बता दें। चंद्रशेखर रावण तो पहले वो दलितों के नेता नहीं है, वो खुद अपने आप में एक ब्राह्मण है। ये सारे दलितों को जान लेना चाहिए। वो रावण शब्द ही इसलिए लगाते हैं, इसका सूचक ब्राह्मण है, बिल्कुल ब्राह्मण है, वो दलित है ही नहीं। पहली बात, इस बात को जान लेना चाहिए। और दलितों के, OBC के साथ, ST के साथ हमेशा छलावा किया गया है। ये केवल एक कहा गया है कि ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने आपको ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ब्राह्मणों और ठाकुरों के ज़माने में आज भी जो उनके साथ जुड़ा हुआ सुरक्षित है, अपने आप को कहीं भी इस आपका आकलन कर सकते हैं, सर्वे करके देख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जो आपने कहा कि कहीं न कहीं वो ब्राह्मण है, कैसे ब्राह्मण कैसे आप कह रहे हैं चंद्रशेखर रावण? वो ब्राह्मण है, 100% ब्राह्मण है। आप उनकी हिस्ट्री निकाल करके लाए, नहीं आप ला सकते तो बताइएगा, हम दे देंगे उनको, पूरी व्यवस्था दे देंगे। ब्राह्मण है वो, 100% ब्राह्मण है, गारंटीड। मैं कहता हूँ। दिखाइए, आप दिखाइए ब्राह्मण दिखाएंगे, आप दिखाइए, अभी दिखाइए, अभी दिखाइए ना। आप किसी पे आरोप तभी लगा सकते हैं जब आपके पास प्रूफ हो। क्या कह रहे हैं भैया? ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, बिल्कुल ब्राह्मण है। क्या बात कर रहा है यार, ऐसे गुमराह कर रहा है ये। चंद्रशेखर रावण भाजपा का दलाल था, आज ये एक्सेप्ट कर लिया है। तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ, वो ब्राह्मण है तो दलाल तो है ही है। एकदम भाजपा ने ओवैसी को गुमराह कर रहा है। हमारे देश के जितने दलित बेचारे ना, उसको गुमराह कर रहा, खाली अपना जेबा भर रहा। आप कहोगे कि वो सिर्फ जेबें भर रहे, जेब कौन सा नेता नहीं भर रहा? आप मुझे बताइए, कौन सा नेता नहीं भर रहा? आप दलित के युवाओं पे कितना करवाया? आप जितने भी MP हैं, जितने भी MP हैं, देख लीजिए उनका सर्वे करके देख लीजिए। सबने अपने राजनीति के लिए अपने दलितों को नहीं पिटवाती है। उन्होंने ही पैसा भरा है। क्या भरा? भरा था पैसा उन्होंने। क्या आप क्यों चुप बैठी है? वो क्या वो चुप क्यों चुप बैठी है? बताओ। सुनो बड़े भैया, पहले बहन जी जान रही है कि हमारे देश के युवाओं, जितने दलित के लड़के बेचारे हैं, दलित मुस्लिम के जो भी जिसके लड़के हैं, दलित पिछड़े वर्ग का, वो जान रहे कि हमारे बच्चे फंस जाएंगे, उनकी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। जी का 7 से 12 इनका सत्ता था, उस समय इन्होंने दलितों की पढ़ाई के लिए क्या किया था? दलितों के बच्चों के लिए कितनी नौकरियां सुरक्षित कर दी? मुद्दा ये हो रहा है, बात ये चीज होना चाहिए, जब ये केवल जो गरीब जनता होती है, चाहे वो दलित हो, SC ST हो, ब्राह्मण हो, सवर्ण हो, सबको सिर्फ जात के नाम पर छलावा किया जाता है। सब लोग अपना जेबें भरते हैं। इतना बड़ा ओमेक्स सिटी बन गया है, बहन मायावती जी के भतीजे का ओमेक्स सिटी बना हुआ है। किसका पैसा लगा है उसमें? कहाँ से कमा करके लेके आए हैं? वहाँ कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने अपने लिए बचा रहे हैं, जनता के लिए, किसी दलित के लिए, किसी OBC के लिए कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ अपने अपने परिवार के लोग कर रहे हैं। जनता को केवल लॉलीपॉप देते हैं। और ये बड़े भाई जेब के लिए बोल रहे हैं। बड़े भाई, आज मैं बहन जी के सब बोल रहे हैं काम क्या है।
काम बहन जी जो वो करके गई, लखनऊ चमका दी, आज ग्रेटर नोएडा चमका, लखनऊ से ग्रेटर नोएडा चमका दी, पूरे उत्तर प्रदेश बिहार के जितने बेरोजगार वहां जाके कंपनी इन्होंने काम कर रहा है। इन्होंने कहा पत्थर लगाया, बनाया, मैं मानता हूँ, सुंदरता बनाई, लेकिन उसमें काम करने वाले गरीब कौन है? दलित है, ओबीसी है, कोई सबल नहीं नौकरी करता है, और उसने जा करके पत्थर काटे, उसने मजदूरी करी, ठेकेदार पैसा लेके भाग गया। किसका गया? बहन मायावती जी ने क्यों नहीं अपने सांसद तक बुलाया उसको? बहन कुमारी और उन्हीं के बहन जमाने में कई 100 करोड़ रुपए का बाबू सिंह कुशवाहा ने भ्रष्टाचार किया था, क्यों नहीं मायावती जी ने अपने रहते हुए उनके एक्शन लिया उनके ऊपर? केवल निष्कासित बहन कर जी दिया, ऐसे तो हैं, खुल जाता। बहन जी ऐसे हैं, अपने सत्ते के कुर्सी के लालच में चाहे पार्टी कोई भी हो सबको निकाल दी है। अपने सत्ते के लालच हाँ। बता दिया इन्होंने, हमने नहीं कहा, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि भांजी ने अपने सत्ते के लालच के लिए सबको निकाल दिया। ये कह रहे हैं जी को तो अपना सत्ता सत्ते के लालच में नहीं, सबको निकाल दी अपने दलितों के हित के लिए। ये बार बार करा दलित एक बार हो जाओ वो अरे आपको तो सीधे से आप बताओ, अरे चुप क्यों बैठी हैं वो? ना से हर बार कहाँ चुप बैठी हैं बताओ? चुप बैठी हैं हर बार ना, जनता के बीच में निकल के आती हैं। अरे हम भी बसपा में रहे हैं, कब ना निकली बहन जी? कब आई ना? बस मीटिंग है उधर से ना, फिर जनता के बीच में उसके शेरी इतना जो बहुजन समाज के पार्टी के कार्यकर्ता ही है, वो बहन जी के अंधभक्त आप लोग है यार। पिता यदि गलती करता है, पिता गलती करता है होते तो ऐसा ना बोलते, अंधभक्त ना होते ना तो ऐसा बोलते ही ना। भाई देखो बहन जी हम लोग के लिए मानवर काशीराम हम लोग के लिए बहुत किया है, जो हम लोग आज घूम रहे हैं। बिल्कुल बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। हाँ बहन जी प्रधानमंत्री कैसे जीतेंगे, कैसे बनेंगे, सब कैसे बनते हैं? हर जगह बहन जी का काम अच्छा है। 2022 में क्या हुआ? कहाँ चला गया नंबर था? अरे ठीक है 2022 में तो है, बदलता रहता है, उसमें बात नहीं। और बहन जी आएंगी तभी जो है देश का विकास होगा, और देश का जो है कि एक मिनट, जैसे ही ब्राह्मण भर सब कह रहे हैं, और बसपा का पतन और कफन किसने किया? किया तो ब्राह्मण ने। कांग्रेस का किसने किया? तो ब्राह्मण ने ही किया। दूसरी चीज रहा, मायावती जी के सरकार की लाइन ऑर्डर की आप कोई अति तारीफ बढ़िया नहीं कर सकता जितना अच्छा बहन जी के कार्यकाल में शासन चला है। और आम लाइन ऑर्डर सही रहा और सही काम हुआ, समझू। आज की नहीं जो अफसर स्वयं शासन चला रहे। इन्होंने सही कहा कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित रहा। गरीब परिवार की महिला थी, आप देख लीजिए जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो योगी जी हों, चाहे वो मोदी जी हों, कोई भी हो, चाहे मायावती जी हों, काशीराम जी हों, सब गरीब परिवार से थे। जब उन्होंने शासन अच्छा किया, उन्हें जनता ने सराखों पे लिया। हमें किससे कोई दिन है कि उन्होंने पत्थर लगाए हर बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के शासन से कि हमने अपने देशों का विकास, उससे राजस्व भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब अपने दिशा से आदमी भटकता है तो वो पतन की तरफ गिरता है, पतन की तरफ। और उस पतन के लिए आदमी को वाहवाही नहीं देनी चाहिए कि ना उसने ऐसा किया वैसा किया। यदि आप जब बच्चे, आप सुनिए पहले मेरी बात, जब बच्चा पढ़ाई में हो रहा होता है तो वो फर्स्ट आ रहा होता है। जैसे ही वो अपनी पढ़ाई से किसी गलत दिशा की तरफ बढ़ता है तो उसके परसेंटेज गिरती चली जाती है। तो वो कहे कि मैंने तो पढ़ाई करी थी अच्छी। ये वर्तमान जो आज हम कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट मुझे कल मिलेगा। तो बहन जी ने जो 2010 से लेकर अब तक उनकी स्थिति गिरी थी, वो उसका कोई कारण होगा, तभी तो जनता उनके साथ नहीं है। उनकी पार्टी में खुद बगावत है। यदि सब लोग, गांधी चुनाव हार गई थी, अरे हार गई थी, हम कहते हैं हार जाए, लेकिन मैदान युद्ध में अंदर, मैदान जंग के अंदर इस तरह से तो लड़े कि आदमी हार भी जीत में मन लगे। वो तो इस वक्त ऐसे खड़े हो गए जैसे कुछ है ही नहीं। हम तो इस चैनल के माध्यम से उन्हें मोटिवेट करना चाह रहा हूँ, मैं भी बसपा में रहा हूँ, कि वो आए, जनता उनके साथ है। लेकिन जब वो आएंगी नहीं मैदान में, हम अंधभक्त नहीं है, जनता अंधभक्त नहीं है, अंधभक्त नहीं रही। हम भी सहनी समाज से हैं, हम भी पिछड़े हैं। लेकिन अरे दो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने गलत किया। कितने साल से राहुल गांधी की जवानी से लेकर बुढ़ापे की तरफ बढ़ गए। संघर्ष दिखे, वो योद्धा की तरह लड़े। हार और जीत तो अलग चीज है। हम तो चाहते हैं इस मैदान में सब पार्टियां लड़ें, और जनता से अपील करूंगा कि वो इस मैदान में अपने विवेक का, बुद्धि का, चतुराई का, धर्मनिरपेक्ष होने का माध्यम, जो सत्ता में उसे दे। योगी जी की क्यों तारीफ होती है? क्योंकि इसलिए होती है कि उनसे लॉ एंड ऑर्डर बना रखा है। ये नहीं